नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन बेहद प्यारी कहानी, किसान और खरगोश की। तो सवाल ये है कि भाई क्या होता है जब एक तरफ हो कड़ी मेहनत करने वाला किसान और दूसरी तरफ हो एक तेज दिमाग वाला चालाक खरगोश। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो आखिर होता क्या है, आइए कहानी में ही देखते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के इन दो मुख्य किरदारों से। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत से गांव में और यहाँ हमारा पहला किरदार है एक किसान। अच्छा, उसके बारे में सबसे जरूरी बात क्या है? वो बहुत मेहनती था, मतलब अपनी सब्जियां और गाजरें उगाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता था। तो देखिए, एक तरफ है हमारा मेहनती किसान जो जमीन से जुड़ा है, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करता है, और दूसरी तरफ एक चालाक खरगोश जो शायद शॉर्टकट या आसान रास्ता लेना ज्यादा पसंद करता है। बस इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। अच्छा, तो अब जब हम इन दोनों से मिल चुके हैं तो देखते हैं कि कहानी में असली ट्विस्ट कहाँ से आता है। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। वो चालाक खरगोश किसान के खेत में आ धमकता है और उसकी मेहनत की कमाई मतलब गाजरों पर हाथ साफ करने लगता है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, वो तो रोज गाजरें चुराने लगा। जाहिर सी बात है, किसान को पता तो चलना ही था। वो नोटिस करता है कि अरे, मेरी गाजरें तो हर दिन कम होती जा रही हैं। उसकी मेहनत का फल ऐसे रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहा था। अब वो बेचारा परेशान हो गया। अब आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि किसान अब चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने सोच लिया था कि इस चोर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो किसान ने क्या किया? इस रोज रोज की चोरी से तंग आकर उसने एक प्लान बनाया। उसने सोचा, चोर को रंगे हाथों पकड़ने का एक ही तरीका है, और उसने खेत में एक जाल बिछा दिया। और पता है क्या हुआ? प्लान एकदम कामयाब रहा। अगले ही दिन खरगोश जैसे ही अपनी आदत के मुताबिक चोरी करने आया, वो सीधा फंस गया जाल में। इस बार खरगोश की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो कहानी एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मोड़ लेती है। ये सिर्फ पकड़ने और सजा देने की बात नहीं थी, मामला कुछ और ही था। पकड़े जाने पर खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि सीधे सीधे किसान से माफी मांगी और पक्का वादा किया कि वो आगे से कभी भी चोरी नहीं करेगा। तो अब किसान ने क्या किया? वो चाहता तो सजा दे सकता था, लेकिन नहीं। उसने खरगोश की आंखों में सच्चाई देखी, उसकी माफी को महसूस किया और उसे माफ करके जाने दिया। और यही तो इस कहानी का असली जादू है ना? उस एक माफी ने न सिर्फ खरगोश को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि एक चोर और एक मालिक का रिश्ता एक पक्की दोस्ती में बदल गया। तो भाई, हर अच्छी कहानी की तरह इस सीधी सादी कहानी में भी एक बहुत गहरा सबक छिपा है। आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? कहानी की सीख बिल्कुल सीधी और साफ है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपनी जरूरतें हमेशा मेहनत करके पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल उस किसान की तरह। तो अगर हम देखें, इस छोटी सी कहानी में जिंदगी के 4 बड़े नियम छिपे हैं। पहला, चोरी न करना। दूसरा, मेहनत से कमाना। तीसरा, गलती हो जाए तो उसे मान लेना। और चौथा, दूसरों को माफ कर देना। सच कहूं तो ये एक अच्छी जिंदगी की नींव है। और जाने से पहले एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, खरगोश को असल में किस चीज ने बदला? किसान के जाल ने, जिसने उसे सिर्फ जिस्म से रोका, या फिर किसान की माफी ने, जिसने उसके दिल को बदल दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।